नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पुलिस विभाग हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल पुरुष यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 708 पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जाने हैं। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान हम स्टेप वाइज बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, देर कैसी, चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संबंधित वेबसाइट से हमने एडवर्टाइजमेंट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट कांस्टेबल मेल स्पेशलाइज्ड ड्यूटी इन हिमाचल पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 24/10/2024 है। ये 4 अक्टूबर को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि रखी गई है 31 अक्टूबर 2024 रात के 12 बजे तक। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA के अंतर्गत केवल ऑनलाइन मोड में एलिजिबल पुरुष कैंडिडेटों से 708 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। क्लास 3 कांस्टेबल मेल के पदों के लिए, जो कि नॉन गजेटेड हैं। अनरिजर्व के 208 पद हैं। इनमें से WFF के हैं 19, अनरिजर्व होमगार्ड के 54, अनरिजर्व SC के 101 पद हैं और WFF के 16 पद हैं। SC BPL के 24 हैं, SC होमगार्ड के 27 हैं, ST अनरिजर्व के 20 पद हैं, BPL के 8 हैं, होमगार्ड्स के 4 हैं और एक्स सर्विसमैन का 1 पद है। OBC अनरिजर्व के 81 पद, OBC WFF के 14, BPL के 25, होमगार्ड के 24 और एक्स सर्विसमैन के 3 पद हैं। इसी तरह EWS कैटेगरी में 68 पद हैं और EWS होमगार्ड के 13 पद हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक कर लेना है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, जिसकी डिटेल जानकारी हम यहाँ पर इस वीडियो के दौरान दे रहे हैं। उससे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे ऑनलाइन मोड में, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 12th क्लास का सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, और वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS WFF या अन्य किसी कैटेगरी जो आपसे संबंधित है, उसका सर्टिफिकेट। वैकेंसी की डिटेल एक नज़र यहाँ पर डाले लेते हैं। यहाँ जो कांस्टेबल मेल कैंडिडेट्स के पद हैं, जर्नल के अनरिजर्व में 208, WFF में 19, BPL में कोई नहीं है, एक्स सर्विसमैन के कोई नहीं है, होमगार्ड्स के 54 हैं, 281 हैं टोटल पद जर्नल कैटेगरी में। SC कैटेगरी में जर्नल के हैं 101, WFF में 16, 24 BPL और 27 होमगार्ड, टोटल पद हैं SC कैटेगरी के 168। ST कैटेगरी में जर्नल 20 हैं, BPL में 8 है और एक्स सर्विसमैन में 1, 4 होमगार्ड के, टोटल 33 पद हैं। OBC में जर्नल 81, 14 WFF, 25 BPL, 3 एक्स सर्विसमैन, 22 होमगार्ड्स, टोटल 145। EWS कैटेगरी के जर्नल 68 और 13 पद होमगार्ड्स के, टोटल हैं 81। ओवरऑल कैटेगरियों के पद मिलाकर हैं 708, जिनके लिए ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करे जा सकते हैं। वेतनमान जो यहाँ पर होगा, पे लेवल 3 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग वेतनमान 20,200 से 64,000 रुपये होगा हिमाचल पुलिस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ आयु की बात कर लेते हैं, जिसकी कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाइट मेल कैंडिडेटों के लिए और चेस्ट की माप। जर्नल EWS आयु सीमा 18 से 26 साल। वेतनमान सभी माफ़ कीजिए, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट सभी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। हाइट 5 फीट 6 इंच जर्नल EWS के लिए। और यहाँ जो छाती है, चेस्ट की माप 31 गुणा 32 इंच होनी चाहिए। SC ST और एक्स सर्विसमैन 18 से 28 साल, OBC के लिए भी 18 से 28 साल। और यहाँ पर जो जर्नल
होम गार्ड्स हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 18 से 29 साल। इन सब के लिए जो हाइट रखी गई है SC ST और ST एक्स सर्विसमैन के लिए 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। छाती की माप 29 गुणा 30 इंच होनी चाहिए, जबकि OBC कैटेगरी में 5 फीट 6 इंच हाइट होनी चाहिए और 31 गुणा 32 छाती होनी चाहिए। होम गार्ड्स जनरल OBC ईडब्ल्यूएस के लिए 5 फीट 6 इंच ऊंचाई और छाती 31 गुणा 32 इंच की होनी चाहिए। होम गार्ड SC ST के लिए आयु सीमा 18 से 29 साल, ऊंचाई 5 फीट 4 इंच और छाती की माप 29 गुणा 30 इंच की होनी चाहिए। तो आपको अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे ऊंचाई, छाती की माप और आपका जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है उसको चेक कर लेना है। उससे संतुष्ट हैं तो आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। अब बात करेंगे इन पदों पर रिक्रूटमेंट जो प्रक्रिया होगी वो कैसे पूरी होगी। तो जो पहला चरण होगा रिक्रूटमेंट का, फिजिकल टेस्ट का होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसके अंतर्गत कंडक्ट कराए जाएंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ आवेदकों की फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आवेदकों की हाइट को मापा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट उनके लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे जिनकी लंबाई 5 फीट 7 इंच से कम है, उनको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। 5 फीट 7 इंच से 5'8" के लिए 1 और 5'8" से 5'9" के लिए 2, 5'9" से 5'10" के लिए 3 मार्क्स होंगे, 5'10" से 5'11" के लिए 4 मार्क्स और 5'11" से 5'12" के लिए 5 मार्क्स होंगे और 6 फीट या उससे अधिक के लिए 6 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे हाइट की कंडीशन के लिए PST के दौरान। तो ऐसे कैंडिडेट जो PST क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे उनको PET के लिए बुलाया जाएगा उसी दिन, सेम डे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पुरुषों के लिए 1500 मीटर की रेस 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। केवल इसके लिए एक चांस दिया जाएगा। हाई जंप के लिए 1.35 मीटर की हाई जंप आपको कूदनी होगी, इसमें 3 चांस दिए जाएंगे। 100 मीटर की रेस 14 सेकंड में पूरी करनी होगी, इसके लिए भी एक चांस दिया जाएगा। ब्रॉड जंप लंबी कूद के लिए 4 मीटर की लंबी कूद कूदनी होगी और इसमें 3 चांस दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि PET और PST को क्वालिफाई कर लेंगे उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ रिटन एग्जामिनेशन किस तरह का होगा, तो ये OMR पर आधारित होगा। ऑफलाइन मोड में सभी जो क्वेश्चन होंगे 10+2 यानी 12वीं स्तर के डिफ़िकल्टी लेवल के पूछे जाएंगे। 90 अंकों का एक क्वेश्चन होगा, 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। 90 अंकों के सभी मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रश्न होंगे, यानी हर एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। एक विकल्प जो होगा 5वां वो E होगा, उस विकल्प का चयन आप उस कंडीशन में कर सकते हैं अगर कोई प्रश्न का आंसर आपको पता नहीं है। तो सभी प्रश्न जो है बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में यहाँ आपको मिलने वाले हैं रिटन एग्जामिनेशन में। अब OMR पर आंसर देते समय आपको A, B, C, D इनमें से जो आंसर सही लगता है उसको अपने आंसर के रूप में आपको देना होगा। अगर कोई आंसर चारों में ऑप्शन में से नहीं लगता तो आपको E ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। कोई भी आंसर आपको लेफ्ट यानी ब्लैंक या खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके लिए आपको पेनल्टी यानी नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ABCD में से कोई एक ऑप्शन आपको सही नहीं लगता तो E ऑप्शन को आपको रंगना है, उसको ब्लैक करना है अपने ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करके। तो यहाँ हर एक प्रश्न के इस तरह से 5 ऑप्शंस दिए होंगे। अगर आपको कोई प्रश्न का जवाब नहीं आता है उस कंडीशन में आपको E आंसर सेलेक्ट करना है। कोई आंसर लेफ्ट नहीं करना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर ऐसा किया तो उसके लिए आपको 0.25 मार्क्स 1/4 अंक यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटे जाएंगे। अगर किसी आंसर का प्रश्न का आंसर गलत देते हैं तब भी आपको 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे। अगर एक से अधिक आंसर दे देते हैं, ABCD आपने 2 आंसर आपको सर्कल ब्लैक कर दिए तो उस कंडीशन में भी आपका जो आंसर है वो गलत माना जाएगा और उस कंडीशन में भी 1/4 यहाँ पर अंकों की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो 3 कंडीशंस में आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए बड़ी ही सावधानी से रिटन एग्जामिनेशन में अपने आंसर्स को
आपको पुट करना है या आंसर्स देने हैं प्रश्नों के, कोई भी आंसर्स या कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अब यहाँ रिटन एग्जामिनेशन के लिए 90 मार्क्स रखे गए हैं, हाइट के लिए 6 मार्क्स रखे गए हैं अधिकतम, और एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए 4 मार्क्स रखे गए हैं। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को, सी वालों को 4 मार्क्स दिए जाएंगे, बी वालों को 2 और ए वालों को 1 मार्क्स दिया जाएगा। ये जो मार्क्स हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में इनको प्लस किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा एनसीसी के मार्क्स और रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स को जोड़कर उसको जारी किया जाएगा। तो एग्जामिनेशन फीस यहाँ पुरुष कैंडिडेटों को जो पे करनी है, मेल कैंडिडेट्स जनरल, इकोनॉमिक, वीकर सेक्शन और एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, होम गार्ड्स और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है। जबकि SC, ST, OBC, EWS, अनरिजर्व BPL कैंडिडेट्स को जो कि हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल्ड हैं उनको 150 रुपये फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करनी है। ऑफलाइन मोड में आप अपनी फ़ीस को पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है 31 अक्टूबर तक आपको अपनी फ़ीस भी पेमेंट करनी होगी। 31/10/2024 रात के 12 बजे तक आपको अपनी फ़ीस पेमेंट कर देनी है। तो फीस जो होगी नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। केवल ऑनलाइन मोड में आपको पे करनी है, ऑफलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, अन्यथा आपका फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट यहाँ पर किया जाएगा। एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रक्रिया के किसी भी स्टेज से रिलेटेड जो कॉल लेटर्स हैं वो जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड आपके घर के पते पर नहीं भेजा जाएगा। आपको आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा, उसका प्रिंट आउट ले लेना है और एग्जामिनेशन के लिए हर स्टेज के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो ऑनलाइन कैसे करना है आवेदन? आपको जाना होगा hppsc.hp.gov.in की वेबसाइट पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको दिया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ब्लू टैब यहाँ दिया गया है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन, विच इज़ योर फर्स्ट पेट, उसका नाम यहाँ पर दे देना है। 2 क्वेश्चन दिए गए, उनमें से किसी क्वेश्चन का आपको सिलेक्शन कर लेना है और उसका आंसर यहाँ पर दे देना है। पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर का इस्तेमाल करना है। पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देना है, आई एग्री बटन पर क्लिक कर देना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए पुलिस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश के लिए पुलिस कांस्टेबल मेल या पुरुषों के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। याद रखना है आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 रात के 12 बजे तक ही है। अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट करा देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।